अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। तो देखिए, आज सर्दियों का मौसम चल रहा है। इस मौसम में हाथों का, कानों का, पैरों का, ये जो फिंगर्स होते हैं इनका रेड होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। उस रेडनेस का इचिंग और खुजली होना भी बहुत ही कॉमन है। इस कंडीशन को चिलब्लेंस कहा जाता है। तो देखिए, आज सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो इस सर्दी की वजह से हमारी जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। जिस इन्फ्लामेशन की वजह से हमारे जो ये हैंड होते हैं, हमारे पैर होते हैं, उन पे स्मॉल लीजन्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे इचिंग भी बहुत ही कॉमन होती है। तो इसी कंडीशन को हम चिलब्लेंस कहते हैं। ज़्यादातर एक कंडीशन जो पैर होते हैं उनको अफेक्ट करती है, फिंगर्स को अफेक्ट करती है, हील्स, ईयर्स और नोज को अफेक्ट करती है। इन चिलब्लेंस की वजह से इंसान बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। बट एक बात यहाँ पे ज़रूर याद रखनी चाहिए कि इन चिलब्लेंस की वजह से कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता है। तो देखा गया है कि बहुत ही कम, अगर होता भी है तो बहुत ही कम केस में देखा गया है कि इससे परमानेंट कोई डैमेज होता है। चले हम बात करते हैं कि इसका कॉज क्या है। देखिए, पहले ये कि इसका देखा गया है कि एग्जैक्ट कॉज इसका पता ही नहीं है हमें, ये किसकी वजह से होता है। कुछ चीज़ें यहाँ पे है, अगर किसी को पुअर सर्कुलेशन होती है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं कि उसको चिलबेलेन डेवलप हो सकते हैं। पुअर सर्कुलेशन का मतलब होता है अगर प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन हाथों और पैरों को नहीं जा रहा है तो वहाँ क्या हो सकता है, वहाँ चिलबेलेन डेवलप हो सकते हैं। किसी की फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, किसी को मतलब किसी के बाप को होता था या किसी के दादा को होता था, तो ये फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। तो वहाँ पे चांस होते हैं उनके जो बच्चे हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा चांस होते हैं उनको डेवलप होने का। या अगर कोई ज़्यादा कूल्ड टेम्परेचर यानी कि सर्दी में ज़्यादा जाता है तो उसको भी चांस होते हैं ये डेवलप होने के। या कोई अच्छे से डाइट नहीं लेता है तो उसमें भी ये चांस होते हैं कि उसमें भी चिलबेलेंस डेवलप हो सकते हैं। लूपस एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है जिसमें क्या होता है, सिवलिंग हो जाती है। तो सिवलिंग की वजह सिवलिंग हो जाती है कहाँ, बॉडी टिश्यू में, तो उसकी वजह से भी चिलबेलेंस डेवलप हो सकते हैं। चले हम बात करते हैं कि ये होता कैसा है, ये चिलबेलेंस डेवलप कैसे हो जाते हैं। देखिए, अगर एक कोई बंदा एक कूल एनवायरनमेंट में बहुत ही सर्दी में जा रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी जो ब्लड वेसल्स स्किन में पाई जाती है तो वहाँ उनका वो टाइट हो जाते हैं। तो जब वो टाइट हो जाते हैं फिर हम इस स्किन को थोड़ा सा वार्म जब करते हैं तो उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्विकली क्या खुल जाती है। तो इसकी वजह से जो ब्लड होता है वो लीक हो जाता है, जो नज़दीक वाला टिश्यू होता है, जो नज़दीक में टिश्यू होता है वहाँ पे लीक हो जाता है, तो उसकी वजह से सिवलिंग हो जाती है। तो सिवलिंग की वजह से पेन हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसकी अलामत क्या है। देखिए, जिस जिनको भी चिलबिलिनस डेवलप होते हैं तो उनमें क्या है, पहले देखे यहाँ पे स्मॉल छोटे छोटे मतलब रेड एरियाज निकल आते हैं हमारे फीट पे या हमारे हैंड्स पे, स्किन में। ये जो रेड एरियाज होते हैं ना वो इची होते हैं, इनमें ज़्यादा खुजली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लस्टर फॉर्मेशन भी हो सकती है। जो स्किन होता है, स्किन अल्सर होने का भी खतरा है। यहाँ पे स्किन की जो इंटीग्रिटी है वो ब्रेक हो जाती है। बर्निंग सेंसेशन भी होती है स्किन में। और जो स्किन का कलर होता है वो चेंज हो जाता है। देखिए, चिलबेलिन जब डेवलप हो जाते हैं तो इनका कलर क्या होता है, रेड। रेड से कलर डार्क में तब्दील हो सकता है या तो ब्लू कलर में हो सकता है, और ऊपर से पेन भी बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में। देखिए, जो बंदा ज़्यादा टाइट क्लोथ्स लगाता है या जो ज़्यादा जाता है सर्दी में, ज़्यादा कूल टेम्परेचर में अपने आप को एक्सपोज करता है, उसको ज़्यादा चांस होते हैं ये चिलबेलेंस डेवलप होने में। और वीमेन्स को ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू मेंस। अब अगर किसी का वेट आ रहा है 20% लेस देन हिज हाइट, हर हाइट अगर उसके हाइट के हिसाब से उसका वेट 20% लेस आता है तो उसमें भी चांस होते हैं चिलबेलेंस डेवलप होने के। देखिए, सीजन और एनवायरनमेंट का बहुत ही बड़ा रोल होता है चिलबलेंस डेवलप होने में। देखिए, अगर बाहर एनवायरनमेंट बहुत ही कूल्डर होगा, बहुत ही ज़्यादा सर्दी होगी या ड्रायर होगा, तो वहाँ पे भी चांसेस होते हैं चिलबलेंस डेवलप होने के। ऑलरेडी हमने बोला है जहाँ पे सर्कुलेशन बहुत ही कम जाती है, हैंड्स को, फीट्स को, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा चांस होता है कि वहाँ पे चिलबेनेस डेवलप हो सकते हैं। और जिन लोगों को रेनर्स डिजीज होती है तो वहाँ पे भी उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं चिलबेनेस डेवलप होने के।
इस कंडीशन की वजह से या तो सोर्स बन जाएंगे, बट देखा गया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कलर चेंजेस आ जाती है स्किन में। देखिए रेनार्ड्स एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा फिनोमेनॉन है जहाँ पे कि जो सर्कुलेशन, जो छोटी छोटी आर्टरीज होती है वो अच्छी तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती है स्किन को, क्योंकि वो कंस्ट्रक्ट होती है। तो इसकी वजह से, जब इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो फीट होते हैं, हमारे जो हैंड्स होते हैं वो नम फील करते हैं, उनमें कुछ कॉन्शियसनेस नहीं रहती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं चिलबिलिनस डेवलप होने के। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में। देखिए पहली कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर ब्लस्टर स्किन होगा या स्क्रैचड स्किन होगा, वहां से इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, अल्सर फॉर्मेशन होने का खतरा होता है, या तो परमानेंट डिस्कलरेशन स्किन का हो सकता है, और स्किन स्कैरिंग की भी चांसेस होते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए ये जो चिलब्लेन्स होते हैं ना, 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद खुद ब खुद ये चले जाते हैं। अगर किसी को इचिंग हो रही है, खुजली ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर हम एक सूथिंग लोशन का यूज़ करते हैं, कैलामाइन या विच हैज़ल। अब अगर किसी को चिलब्लेन्स ज़्यादा हो रहे हैं या वापस दोबारा आ रहे हैं, तो वहाँ पर इनको रिकमेंड किया जाता है वो कैप्सूल या टेब ले निफिडिपिन का। निफिडिपिन का काम होता है कि ब्लड, जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वेसल्स की, वो सर्कुलेशन इम्प्रूव करना। निफिडिपिन को चिलब्लेन्स को हील कराने में भी यूज किया जाता है। निफिडिपिन को सर्दियों के मौसम में भी लिया जाता है ताकि ये चिलब्लेन्स डेवलप ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है वो प्रिवेंशन है। देखिए अफेक्टेड स्किन को हमें क्या करना है, हमें अफेक्टेड स्किन को यहाँ पे रिवार्म करना है जेंटली। उसको मसाज नहीं करना है, उसको रब नहीं करना है, या डायरेक्ट हीट अप्लाई नहीं करनी है। सर्दी में ज्यादा नहीं जाना है। और जो अफेक्टेड स्किन है ना, उसको क्या करना है, उसको ड्राई रखना है, वार्म रखना है, लोशन को अप्लाई करना है ताकि इचिंग जो है ना वो कम हो जाएगी। और जो अफेक्टेड स्किन होता है वहाँ पे क्या एंटीसेप्टिक का यूज़ किया जाता है, और एक बैंडेजिंग की जाती है। बैंडेजिंग इसलिए की जाती है ताकि इन्फेक्शन ना हो। स्किन को स्क्रैच नहीं करना है, स्किन को खींचना नहीं है, स्मोकिंग को कम करना है, स्मोकिंग को क्वाइट करना है, इसको कम करना पड़ेगा। क्योंकि स्मोकिंग की वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वोंड हीलिंग जो होती है वो स्लो हो जाती है। बस इतना ही था आज के वीडियो में। अल्लाह हाफिज।